संसार का कितना भी निष्ठुर और कठोर पिता हो, कितना भी कठोर हृदय का, कभी ना रोया हो अपनी जिंदगी में, पर अपनी बिटिया की विदाई में रो ही पड़ता है। कितना भी कठोर आदमी हो, बिटिया की विदा में उसकी आंखें भर आती। बिटिया धन ही ऐसा है जो पराई के लिए। 20 वर्ष तक जिस आंगन में बिटिया चहकती है, घूमती है, खेलती है, खिलखिलाती है, रोती है, कभी पिता से लड़ जाती, कभी पिता को दुलार देती, वो बिटिया पल भर में दूजे की हो जाती है। और कितना बड़ा दिल होता उस माँ बाप का, वो विदा कर देते हैं। सच बतावे, वो भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर बिटिया होती है। बिटिया सबको नहीं मिलती भैया, बिटिया भाग्यशालियों के घर पर ही होती है, भिखारियों के घर पर नहीं। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा था, देखो भाई, भगवान ने तुमको बेटियां ही बेटियां दी हैं, हमारे घर पर पुत्र ही पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। एक छोटी सी बच्ची वहीं खड़ी थी, बोली, अंकल अंकल, बुरा मत मानना, बिटियां भिखारियों के घर पर नहीं होती, जिसका दिल बड़ा होता है उसके घर पर बिटियां होती। जो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके बेटी की विदा करने की क्षमता रखता है ना, उसके घर पर बिटिया होती है। और उन माँ बाप से पूछना मेरे साधु, क्या बीतती है उन माँ बाप पर। 20 साल जिसे पालते पोसते बड़ा करते, खिलाते पढ़ाते बढ़ाते, एक पल में वो मुंह मोड़कर चली जाती है। जिस आंगन आंगन में चहकती, बुरा मत मानना मेरे भाई बाप, बिटिया का प्रेम पिता से सदैव जुड़ा रहता। पुत्र तो एक घर का उद्धारक होता है, बेटियां 2 कुलों की उद्धारक होती है, पिता के घर को भी और पति के घर को भी। कितने भी दिन हो जाए शादी को, बिटियां अपना मायका नहीं भूलती। वो आंगन, वो गलियां, वो रक्षाबंधन का आना, जा भी नहीं पाएंगी, पहुंच नहीं पाएंगी ना, तो कोई पड़ोसी जा रहा होगा तो वो राखी पैक कर देंगे, पोस्ट मैं पहुंच नहीं पा रही, अंकल आप जा रहे हो ना, ये मेरी माँ को भेज देना। हमने तो देखा, बहुत करीब से देखा, हमारे पास आती हैं कई बच्चियां, तो जब उनका विवाह हो जाता है, उन्हें इतनी टेंशन माता पिता की रहती कि वो अपना नहीं पूछती, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहती। कई बार हमने मरो किया, वो फोन लगाती, पापा पापा तुम्हारी तबीयत खराब रहती ना, ये महाराज जी ना बहुत जानते, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। हमेशा चिंता रहती। सच बोलूं, बिटियां भगवान का दिया हुआ वरदान है। बेटियां 2 कुलों की उद्धारक है। आप अपनी बेटी को तुम पढ़ा पाओ, बढ़ा पाओ, ना पढ़ा पाओ, पर मैं आज की कथा में निवेदन करूं, अपनी बेटी को ऐसे संस्कार जरूर देना कि वो जहां भी जाए ना, तो तुम्हारा भी नाम रोशन करे। जिस घर में जाए, लोग तुम्हारी तारीफ करें, ये अमुक की बेटी है। मैना मां पार्वती को समझा, बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के, बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के, सबकी नैनन बिच पुतली के प्राण बन के,
सबकी नैनन बीच पूतली के प्राण बन के बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन। बेटा जा तो रहे हो, ऐसी रहना कोई तुम्हारी बुराई ना करे। सास ससुर की सेवा करी हो, अपने सास ससुर को माँ बाप मानकर सेवा करना बिटिया। सबसे पहले भोर में जगी हो, प्रातः काल तुम सबसे पहले जग जाना, भोर में उठ जाना। कोई कुछ बोले ना, जवाब मत देना। अंगऊ ढाके रही हो ऐसे, अपने तन को तुम इस प्रकार ढांक कर ढक कर पर्दा बनाकर रहना बिटिया। अंगऊ ढाके रही हो ऐसे, धन माल और खजाने हो। जैसे व्यक्ति अपनी संपत्ति को छिपा कर रखता ना, ऐसे ही बिटिया बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन।